प्यारी माओ, क्या आपने कभी महसूस किया है जब सावन की पहली बारिश गिरती है तो हवा में एक अलग सी खुशबू भर जाती है। पेड़ों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू, मानो कुदरत खुद आपको अपने गले से लगा रही हो। ठंडी हवा का झोंका जब आपके चेहरे को छूता है तो लगता है जैसे भगवान शिव की कृपा आपको और आपके शिशु को आशीर्वाद दे रही है। सावन का ये महीना केवल बारिश या हरियाली का महीना नहीं है, ये वो समय है जब शिव और पार्वती की अमर गाथाएं हमें जीवन के सबसे खूबसूरत सबक सिखाती हैं। क्योंकि मां, जब आप सावन में शिव पार्वती की कहानियां सुनती हैं तो वो कहानियां सिर्फ आपके कानों में नहीं जाती, वो आपके दिल में उतरती हैं, आपके शिशु की आत्मा तक पहुंचती हैं और उसे संस्कारित करती हैं। इस सावन आइए इन कहानियों को सुने, अपने शिशु को भगवान शिव की भक्ति, धैर्य और प्रेम का संस्कार दें और अपने मन को भी उस शांति से भरें जो सिर्फ शिव पार्वती की कथाएं ही हमें दे सकती है। क्योंकि सावन है और ये सावन लौट कर नहीं आता। सावन की वो पहली सुबह थी, रात भर बारिश होती रही थी और सुबह की ताजी हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जैसे पूरे घर में फैल गई थी। खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ की पत्तियों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। हवा में ठंडक थी पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट भी। आरती, जो 5 महीने की गर्भवती थी, धीरे से बिस्तर से उठी। उसने खिड़की खोली और सांस भरकर वो ताजा हवा अपने अंदर खींची। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने धीरे से अपने पेट से कहा, सावन आ गया है बेटा। ये वही सावन है जिसमें मैं भी छोटी थी तो दादी मुझे भगवान शिव और मां पार्वती की कहानियां सुनाया करती थी। बारिश की आवाज के बीच दादी की धीमी मीठी आवाज और कहानियों में भगवान शिव का वो रूप जिन्हें देखकर दादी कहती थीं, देख बेटा, यही शिव है जिनका नाम लेने से मन शांत होता है। आरती की आंखों में उन दिनों की यादें उतर आईं। वो कहानियां जिनमें मां पार्वती का तप था, शिव का धैर्य था और प्रेम की ताकत थी। वो सावन की रातें जब बारिश की बूंदों की आवाज में दादी की कहानियों का संगीत मिल जाता था। आरती ने अपने पेट पर हाथ फिरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वो कहानियां सुनाऊंगी बेटा, ताकि तुम्हारा मन भी उतना ही पवित्र और शांत बने जितनी ये बारिश की बूंदें हैं, ताकि तुम्हारे अंदर भी शिव का धैर्य और पार्वती का प्रेम बस जाए। सावन का महीना सिर्फ बारिश या हरियाली का महीना नहीं, ये वो समय है जब कुदरत हमें थम कर जीना सिखाती है, जब हर बूंद एक संदेश लाती है, शांति में शक्ति है और प्रेम में तपस्या। मां, जब आप इस मौसम में अपने बच्चे से बातें करती हैं, अपने मन की बातें, अपने विश्वास, अपने सपनों की बातें, तो आप अपने बच्चे को सिर्फ शब्द नहीं दे रही होती, आप उसे संस्कार दे रही होती हैं। क्योंकि मां के विचार, उसकी भावनाएं और उसकी आवाज उसके बच्चे के दिल तक पहुंचती है। वो आवाज शिशु के दिल की धड़कन में घुल जाती है, उसकी आत्मा में बस जाती है। इसलिए इस सावन, जब बारिश की बूंदें गिरें, जब हवाएं आपको छुएं, जब मिट्टी की खुशबू आपके कमरे में घुले, तो अपने बच्चे से कहिए, सुनो बेटा, ये सावन आया है तुम्हें शिव और पार्वती की कहानी सुनाने, ताकि तुम्हारा जीवन भी उतना ही सुंदर, शांत और मजबूत बने जैसे शिव और पार्वती का प्रेम। अगर आपको ये सावन की शुरुआत और शिव पार्वती की यादें सुनकर मन में शांति और खुशी महसूस हुई हो तो हर हर महादेव लिखकर हमें जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और माओ तक यह सकारात्मकता पहुंचाने की प्रेरणा देगा। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। आरती ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें हिमालय की बेटी पार्वती और तपस्वी शिव की कहानी सुनाऊंगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह धैर्य, प्रेम और तपस्या की असली परिभाषा है। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसी एक छोटी सी कुटिया में हिमालय की बेटी पार्वती ने अपनी मां से सुना था कि भगवान शिव ही सच्चे प्रेम और तपस्या के प्रतीक हैं। पार्वती ने तभी मन में ठान लिया कि वो भगवान शिव से ही विवाह करेंगी। लेकिन भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नाग थे, जटाओं में गंगा विराजमान थी। वे दुनिया से दूर अपने ध्यान में मग्न थे। पार्वती जानती थीं यह आसान नहीं होगा,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घर का सुख छोड़ दिया, महलों की आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और पहाड़ों की गुफाओं में जाकर तपस्या शुरू कर दी। कई बार बारिश होती, तूफान आता, ठंडी हवाएं चलती, लेकिन पार्वती की आंखों में शिव का चेहरा और उनके प्रति प्रेम की लौ कभी बुझी नहीं। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। पार्वती ने कई वर्षों तक तप किया, बिना भोजन के, बिना आराम के, क्योंकि उनके दिल में सच्चा प्रेम और विश्वास था। प्यारी माओ, जब हम गर्भवती होती हैं तो हम भी हर दिन अपने बच्चे के लिए तपस्या करती हैं। हम अपने खाने में, अपने आराम में, अपने विचारों में परिवर्तन लाती हैं ताकि हमारे बच्चे को सबसे अच्छा संस्कार और वातावरण मिले। पार्वती की कहानी हमें यही सिखाती है, जब इरादे मजबूत होते हैं और प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है। आज जब सावन की बारिश गिर रही है, जब हर बूंद एक कहानी सुना रही है, तो अपने शिशु से कहिए, बेटा, जीवन में अगर कुछ पाना है तो मां पार्वती से सीखो, धैर्य, तप और सच्चा प्रेम। क्योंकि यह कहानी सिर्फ भगवान शिव और पार्वती की नहीं है, यह हर मां और उसके बच्चे की कहानी है। हर मां पार्वती की तरह तप करती है और हर बच्चा शिव की तरह शक्ति और शांति लेकर आता है। इसीलिए इस सावन में जब आप शिव और पार्वती की इस अमर गाथा को सुने, अपने शिशु को भी सुनाएं, क्योंकि मां के शब्द, मां की भावनाएं शिशु के मन और आत्मा में बस जाती हैं, उसे शांत, धैर्यवान और संस्कारी बनाती हैं। सावन की उस ठंडी सुबह में आरती ने अपने शिशु से बातें करते हुए कहना शुरू किया, बेटा, भगवान शिव को उनके क्रोध और उनके धैर्य दोनों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो मां पार्वती ने कैसे अपने धैर्य और प्रेम से भगवान शिव के क्रोध को शांत किया? कहते हैं, जब मां पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की और उनका शरीर कमजोर हो गया तो देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, पार्वती ने आपको पाने के लिए कठोर तप किया है, उनकी तपस्या को व्यर्थ मत जाने दीजिए। लेकिन शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे, उनकी आंखें बंद थीं, मन समाधि में था। उन्हें पार्वती की तपस्या का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें खोलने में समय लिया। मां पार्वती हर रोज शिव जी के सामने जाती, हाथ जोड़कर खड़ी रहती, लेकिन शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। पार्वती ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी अपने प्रेम और धैर्य को कमजोर नहीं होने दिया। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वो शिव जी के पास जाती और हर रात चांदनी में उनके सामने बैठ जाती। उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक विश्वास था कि एक दिन शिव जी उनकी तपस्या को स्वीकार करेंगे। मां, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरी मेहनत और सच्चाई से कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें उसका फल तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में मां पार्वती की यह कहानी हमें सिखाती है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब हम गर्भवती होती हैं, कई बार हमें डर लगता है, डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार या बच्चे के किक्स महसूस होने का इंतजार, हर चीज में धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन मां पार्वती की तरह जब हम बिना शिकायत के प्रेम और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करती हैं, तो भगवान शिव की तरह कुदरत भी हमें वही देती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। उस सावन की सुबह आरती ने अपने शिशु से कहा, बेटा, शिव और पार्वती की यह कहानी तेरे दिल में बस जाए। तू भी जीवन में कभी हार मत मानना, धैर्य रखना, प्रेम रखना और भगवान पर विश्वास रखना, क्योंकि धैर्य में बहुत शक्ति होती है। सावन की बारिश की बूंदें जैसे धरती को धोकर शुद्ध कर देती हैं, वैसे ही शिव पार्वती की यह कथा हमारे मन को शुद्ध कर देती है और हमारे शिशु के मन में संस्कार भर देती है। सावन की बारिश की उन बूंदों के बीच आरती ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और अपने शिशु से कहना शुरू किया, बेटा, आज मैं तुम्हें शिव और पार्वती के विवाह की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें प्रेम का सबसे पवित्र और सच्चा रूप छुपा है। बहुत वर्षों की तपस्या और धैर्य के बाद जब मां पार्वती ने हिमालय की ठंडी हवाओं, बारिश और तपती धूप में भी हार नहीं मानी, तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा उनके सामने एक साधारण सी कन्या खड़ी है, जिसकी आंखों में आस्था है, चेहरे पर तपस्या की चमक है और दिल में प्रेम की शुद्धता है।
भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रेम और तप ने मुझे तुम्हारी ओर खींच लिया। तुम्हारी भक्ति ने मेरी समाधि भंग कर दी। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड में उत्सव बन गया। देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर शंख, घंटियों और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। ये विवाह सिर्फ एक रिश्ते का बंधन नहीं था, ये तप, प्रेम और धैर्य की जीत थी। ये प्रमाण था कि जब प्रेम सच्चा हो, नीयत साफ हो और धैर्य अडिग हो तो पूरी सृष्टि आपके लिए उत्सव मनाती है। प्यारी माओ, जब आप यह कहानी सुन रही हैं, आपके भीतर भी एक प्रेम और विश्वास की ऊर्जा जाग रही है। जब आप अपने शिशु से बातें करती हैं तो आपका हर शब्द उसके दिल में एक संस्कार के रूप में बैठ जाता है। इसलिए इस सावन जब आप शिव पार्वती की इस अमर कथा को सुने तो अपने शिशु से कहें, बेटा, प्रेम में सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रेम में धैर्य और श्रद्धा हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। मैं चाहती हूं तुम्हारे जीवन में भी शिव और पार्वती जैसा प्रेम और शांति हो। आरती ने अपने शिशु से धीरे से कहा, तुम्हारा जन्म भी हमारे जीवन में शिव और पार्वती की कृपा लेकर आएगा। तुम्हारे आने से हमारा घर भी आशीर्वाद और खुशियों से भर जाएगा। सावन की उन ठंडी हवाओं में, बारिश की बूंदों की आवाज में यह कथा आपके शिशु के मन तक पहुंच जाएगी और उसे शांत, धैर्यवान और संस्कारी बनाएगी। आज हमने सावन की ठंडी हवा में शिव पार्वती की अमर गाथा के पहले 4 भाग सुने। हमने जाना कि कैसे सावन की बारिश में मां पार्वती का धैर्य, उनका प्रेम और भगवान शिव की शक्ति हमारे जीवन और हमारे गर्भ में पल रहे शिशु के जीवन में भी शांति और संस्कार भर सकते हैं। हमने महसूस किया कि मां के शब्द और कहानियां शिशु की आत्मा तक पहुंचती हैं और वही कहानियां उसके भविष्य को मजबूत और संस्कारी बनाती हैं। आज जब आप अपने शिशु के साथ यह कथा सुन रही थीं, यकीन मानिए मां, आपकी यह ममता भरी आवाज आपके बच्चे के दिल में संस्कारों का बीज बो रही है। लेकिन मां, यह गाथा अभी अधूरी है, क्योंकि शिव और पार्वती की कहानी में अभी और भी कई रहस्य और सीखें छुपी हैं जो आपके शिशु को सावन में संस्कारित करने के लिए जरूरी है। इसलिए इस एपिसोड का अगला भाग यानी एपिसोड 2 हम अगले एपिसोड से शुरू करेंगे, जहां हम जानेंगे सावन में शिव पार्वती की कथा का महत्व, शिव पार्वती से माता पिता बनने की प्रेरणा और सावन में आसान मंत्र और भजन जिन्हें सुनकर आपका शिशु संस्कारित हो सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने जैसी अन्य माओं तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि इस सावन में हर घर में शिव पार्वती की कृपा और सकारात्मकता फैले। हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, जहां सावन की ठंडी बूंदों के साथ शिव पार्वती की अमर गाथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। सावन की पावन शुभकामनाएं।